भाइयों बहनों, हम जब विदेश नीति की बातें करते हैं, मैं उसका लंबा चौड़ा जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन हमने शपथ लिया था, 4 देशों के नेताओं को बुलाया था। हमारा संदेश साफ था कि हम सभी देश, अड़ोस पड़ोस के हम सभी देश, हम सबकी एक सामान्य कॉमन अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारा सबसे बड़ी कॉमन चुनौती है गरीबी। आओ हम मिलकर के गरीबी से लड़े। अपनों से लड़ाई लड़ते हम तबाह तो हो चुके हैं, लेकिन अगर गरीबी से लड़ेंगे तो हम तबाही से निकल करके समृद्धि की ओर चल पड़ेंगे। और इसलिए मैं सभी पड़ोसियों को गरीबी से लड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। हमारे देश के नागरिकों को, हर देश के नागरिक जब गरीबी से आजाद होगा तब हिंदुस्तान कितनी खुशी अनुभव करेगा, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश का गरीब गरीबी से आजादी पाता हो। भाइयों बहनों, मानवता की प्रेरणा से पले बड़े लोग कैसे होते हैं और आतंकवाद को पुरस्कार देने वाले लोग कैसे होते हैं, मैं विश्व के सामने 2 चित्र रखना चाहता हूं, 2 घटनाएं उनके सामने रखना चाहता हूं। और मैं विश्व को कहता हूं, मानवता में विश्वास करने वाले लोगों को कहता हूं कि जरा तराजू से तोल के देखिए। वो एक घटना जब पेशावर में आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया। घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी। निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था। ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था। निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था। ये हिंदुस्तान, संसद की आंखों में आंसू थे। भारत की हर स्कूल रो रही थी। भारत का हर बच्चा पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा। यही है हमारी मानवता। लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।